कम होते जाएंगे वो घटता जाएगा। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसमें फैमिली पेंशन भी कम होगी, उसी के अंदर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ये कम होगी, और साथ साथ जो नए एम्प्लॉइज जैसे आते जाएंगे उनकी न्यू पेंशन में बढ़ती चली जाएगी। और न्यू पेंशन बढ़ने के बाद ये जो डाटा एक सेंटर में एक जो कमेटी बनी थी उसने जो लायबिलिटी सेंटर की बताई थी, अब उसमें आंकड़े तो जो कोई सेंटर के हैं लेकिन टाइमिंग जो है बड़े महत्वपूर्ण है। वो टाइमिंग जैसे वहां लागू होंगे वैसे ही यहां लागू होंगे। वहां जब भी न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई उसके बाद अगर केवल ओल्ड रहती न्यू ना होती तो ये एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो उनके ऊपर 48 करोड़ रुपया शुरू में पहले साल से शुरू हुआ था, और आज 2022 में उनका 2888 सेंटर का 3000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन है। अब ये एक्स्ट्रा बर्डन 2888 करोड़ रुपया, इससे पिछला साल 21-22 का 2938 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन था। अब एक्स्ट्रा बर्डन इस पिछले साल से लगातार उन्होंने कम करना दिखा दिया है, और एवरेज बेसिस जैसा होता उन्होंने आगे के लिए प्रोजेक्शन दी है कि ये कम होकर के और सन 2037-38 में ये जीरो हो जाएगा। यानी उस समय कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जितनी है वो ओल्ड पेंशन में जाएगी, और न्यू पेंशन स्कीम के कारण से जितना ओल्ड में बचत होगी उतनी न्यू जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा बर्डन कोई नहीं होगा। और उसके बाद जो अब लॉस हो रहा है 37-38 में ये पूरा होना शुरू होगा, 196 करोड़ से बढ़ते बढ़ते, और ये 2062-63 तक 44,000 करोड़ रुपया ये बेनिफिट हो जाएगा। जो अब इस समय नुकसान हो रहा है वो उस समय पैदा होगा। अब ये केवल इसलिए ही लागू किया गया है कि आज की जो हमारी वर्कफोर्स है उस आज के वर्कफोर्स काम करने वालों को जो भी लाभ मिलना है, सैलरी आज मिलती है तो उनके भविष्य की सुरक्षा भी आज ही रिजर्व की जाए उनके लिए। नहीं तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं बंध जाएंगे, और बंधने के बाद आज की जो वर्कफोर्स है जैसे बढ़ती चली जाएगी, आगे आवश्यकता बढ़ेगी, वर्कफोर्स भी बढ़ेगी और साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो साथ साथ पेंशन का बर्डन भी बढ़ेगा। तो जितना काम व्याप बढ़ेगा उस नाते से जो आज का काम है हमारी अगली पीढ़ी को उसकी लायबिलिटी बैठेगी। हमको कोई अधिकार नहीं है, काम तो आज हम ले रहे हैं, और उनका पेंशन का बोझ अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। 25-30 साल बाद जब रिटायर हो, तब जब रिटायर हो उस समय उसको आज का जमा किया हुआ पैसा उसको मिल जाए, और उसके एक फार्मूला बन गया है, वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसके अंदर कुछ आलोचनाएं हैं क्या, इन्वेस्टमेंट का पता नहीं कितना उसमें रिटर्न मिले कितना ना मिले, इन्वेस्टमेंट कहां होगी, कौन सी संस्था में होगी। इन चीजों के सुधार के लिए लगातार सुझाव आते हैं, और आपकी जानकारी के लिए ये प्रावधान हमने तो अपने यहां 2009 में शुरू किया, 6 में नया अप्लाई आने शुरू हो गए थे, लेकिन 2009 में उनका हिसाब पहली बार न्यू पेंशन स्कीम का एडजस्टमेंट शुरू हुआ बजट में। लेकिन पावर डिपार्टमेंट, पावर यूटिलिटीज ने ये ठीक 2000 में शुरू कर दिया था, 9 साल पहले, और 9 साल पहले वहां शुरू हुआ था। वहां के लोग तो आज बल्कि रिटायरमेंट की स्टेज पर आने लग गए हैं। आज 23 साल हो गए हैं, तो सर्विस में 23, 25, 30 के बाद लोग रिटायर होना शुरू होते हैं। इसलिए उनको उसका लाभ बराबर मिल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करते हैं, वो कोई न्यू पेंशन स्कीम वहां चल नहीं रही है। इसलिए आज देश भर के ज्यादा प्रांतों में न्यू पेंशन स्कीम है। कुछ प्रांतों ने, अब राजनीतिक कारण भी कहे जा सकते हैं, नहीं दे आर डिमांडिंग फैमिली पेंशन। नहीं, वो सारी पेंशन के हिसाब से है, वो सारी पेंशन जो आज जो है ग्रेच्युटी है 1200 करोड़ रुपया आपको देनी देनी होगी। मेरा क्या कहना है, 1000 करोड़ आपका साल का न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम तो सारी है टोटल। आप एनपीएस में नेशनल पॉलिसी के अंदर 1225 करोड़ रुपया जमा करा रहे हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप ये बढ़ता जाएगा आगे नहीं, आप क्योंकि वो नेशनल पॉलिसी, वो ओल्ड पॉलिसी की बात है, पर 1275 करोड़ रुपया फैमिली पेंशन जिसे रिटायर होंगे तो जो पैसे आप देते हैं दैट इज काउंटेड। ये तो ओल्ड पेंशन वालों को मिल रहे हैं, न्यू वालों को नहीं मिलना। ये नहीं, तो यही तो मांग रहे हैं 1275 करोड़। मैं कहता हूँ इनकी मांग के अलावा और कई चीजें हैं, मेडिकल अलाउंस भी है, सुपरन्यूएशन और जो उनके ड्यूज बनते हैं वो तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। नहीं, मेरा कहना है जो हमने उनको देना है, मैं तो उसमें कोई बात कर नहीं रहा। इसमें जो हमको देना वो तो देना ही है, लेकिन जो उनकी डिमांड है, ग्रेच्युटी 1300 करोड़ रुपया बनती है, उनकी ग्रेच्युटी बनती है 1300 करोड़ रुपया। मैं कहता हूं जो हमको देना है, देखिए जीपीएफ तो जो है उनका ही है, वो आज जो जमा कराएंगे उनको मिलेगा, जब तक जमा कराएंगे उनको मिलेगा। तब तक ये जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, उनकी जाएगी। तो विषय तो बाकी है, 3 ही रह गए, फैमिली पेंशन और ये जो सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट और कमिटेड वैल्यू पेंशन। तो ये तीनों चीजें वो छोड़ करके
नहीं कमिट करवाएगा वो तो कमिट करवा सकता है ना एम्प्लॉय पहले ही, वो आपको देनी पड़ती है, वो आपसे ले रहा है कमिट तो तभी कराएगा ना, उसके बाद पेंशन कमिट करवा सकता है। कमिट तो तभी है जब गवर्नमेंट उसको ये पेंशन जब देगी, यानी सुपरन्यूएशन की और रिटायरमेंट की देगी, तो उसी में तो करवाएगा। अगर वो उनकी है नहीं, वो पहले जमा, आखिर 14% सरकार अब भी जमा करा रही है उनका, ऐसा थोड़ी कि नहीं करा रही है। 0.69% ही टोटल पेंशन के प्रति बनता है, यही गलत आंकड़े हैं। इससे ज्यादा नहीं बनता। मेरा कहना है यही आप नहीं गलत देना आंकड़े चाहते हैं। एम्प्लॉयज को, वो आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं यही गलत आंकड़े हैं। आंकड़े ये हैं कि